तो इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर जो है शंखध्वनि हुई कुरुक्षेत्र में। शंखध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है गीता में, और गीता में किसी प्रकार के बाहरी युद्ध की कोई भी बात नहीं है, सारे युद्ध आंतरिक बताए गए हैं। घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में बुद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए बड़े ही तेज स्वर में सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। शेर प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक होता है। घोर जंगल में अगर एकांत है तो शेर की दहाड़ कान में अगर पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगता है। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है तो भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं होता। वह तो अभय सत्ता है, परमात्मा तो अभय की सत्ता है। ब्रह्म रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति तो भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है। तो इसलिए उन्होंने घोषणा की कि अनेक शंख नगाड़े ढोल और नरसिंहाद बाजे एक साथ बजने लगे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की घोषणा नहीं है। यानी कि बहिर्मुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणाएं हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। वो घोषणा क्या है कि श्वेत घोड़ों से युक्त, मतलब जिनमें लेस मात्र कालिमा का मतलब दोष नहीं है। श्वेत मतलब सात्विक है, वो सात्विक निर्मलता का प्रतीक होता है। और महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे परलौकिक परमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक नहीं है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्म है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे? तो जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं उन श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। पांचों इंद्रियों को पंच तन्मात्राओं यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेट कर अपने जन मतलब भक्त जो अपने हैं की श्रेणी में ढालने की घोषणा की है। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है।
श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। मैं आपका शिष्य हूँ। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें और दूसरा न सुनें, न दूसरे का स्पर्श करें। यह सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। और दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह, वैराग्य और अश्रुपात हो, रोमांच हो। इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु को लेशमात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है, जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था चलती रहती है और आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं होता। बाहरी धन से इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही नित्य संपत्ति है। इससे भी अलग एक संपत्ति है, जिसको आत्मिक संपत्ति कहते हैं। तो धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक अर्थात प्रीति नामक शंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम ब्रकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वह लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है, स्थित होता है। यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने पौंड्र का मतलब प्रीति नामक शंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम, अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगा। प्रकृति पुरुष क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, उसका अंत ही नहीं है, वह परम तत्व परमात्मा उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। जो जो नियम उन्नत होता है, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। मणि मतलब एक बिंदु, एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब ओर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। ज्यों-ज्यों सत्य के सानिध्य में सुरत टिकती जाएगी, त्यों-त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा, और जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी।
बाह्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है।